डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में पिवट टेबल या पाइवट टेबल, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करते हो, दोनों में से कोई भी चीज़ बोल सकते हैं आप। इंसर्ट के अंदर आता है ये ऑप्शन। पाइवट टेबल नॉर्मली ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं इसको बोलने के लिए। तो इसे कैसे क्रिएट करते हैं, पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आप बहुत अगर पहले से कई बार कभी ज़रूरत पड़ी हो, आप पाइवट टेबल पहले से सीखे हो, तो कई बार क्या होता है ना, लोग जब उसको बताते हैं तो उनके पास पहले से डेटा होता है और फटाफट उस पर बता के निकल जाते हैं। फिर आप जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो आप सोचते हैं कि वो डेटा अब हम कहाँ से लाएं, परेशान रहते हैं। मैं क्या करूंगा कि डेटा आपके सामने रेडी करूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आपको आगे भी हेल्प मिलेगा। कभी प्रैक्टिस करना हो तो कैसे इस तरह का डेटा आप बना सकें। हालांकि डेटा बनाने का एक वीडियो मैं पहले भी आपको डाल चुका हूँ। तो यहाँ पर हम लोग डेटा तैयार करने से शुरुआत करेंगे बिल्कुल, उसके बाद पाइवट टेबल बनाएंगे और फिर आगे उस पर क्या क्या कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर मैंने कुछ हेडिंग्स ले लिए हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये हेडिंग्स हैं और यही मुझे डेटा नीचे रेडी करना है। सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर मुझे, सपोज मैं 1000 लोगों के रिकॉर्ड तैयार कर रहा हूँ, तो एक नंबर ले लिया। फील, होम में फील ऑप्शन आता है जिसके अंदर जाएंगे और सीरीज का यूज करेंगे और यहाँ पर हम डेटा भर लेंगे 1000 तक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका कभी भी जैसे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो रो और कॉलम में से कॉलम चुना होना चाहिए, क्योंकि कॉलम में हम लोग को डेटा यहाँ पर भरना है। जो सीरियल नंबर है वो क्या है, कॉलम में भरना है, तो कॉलम ऑप्शन आपका होना चाहिए। ओके, अब देख लीजिए सीरियल नंबर आपका कॉलम में है, तो हमने यहाँ से कॉलम चुन लिया। स्टार्टिंग 1 है, स्टेप वैल्यू 1 होगा, यानी 1 में 1 ऐड होगा, 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ेगा और 1000 पे जाके रुक जाएगा। फिर उसके बाद से हम ओके करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपका डेटा 1000 तक पूरा फिल हो गया है। कंट्रोल प्लस डाउन एरो करके आप चेक कर सकते हैं इसको कहां तक फिल हुआ है। अब हम लोगों को नेम भरना है। नेम कैसे भरेंगे? नेम के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है कस्टम लिस्ट क्रिएट करना। मैंने ऑलरेडी कस्टम लिस्ट क्रिएट किया हुआ है पहले से, तो उस कस्टम लिस्ट के नेम को यूज कर लेंगे। अगर आप कस्टम लिस्ट बनाना जानते हैं तो आप उसे पहले क्रिएट कर लें। मैंने कस्टम लिस्ट पहले से बनाया हुआ है, तो मैं सीधे यहाँ पर कोई भी एक नाम उसमें से ले लेता हूँ और फिर उसके बाद डबल क्लिक कर देंगे तो ये पूरा डेटा 1000 तक फिल हो जाएगा। तो इस तरह से नाम मुझे मिल गया। अब आप बोलेंगे कि ये तो रिपीटेड नाम है, बार बार यूज हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस ही तो करनी है। उसके लिए हमें बस डेटा चाहिए। तो रिपीटेड होने से कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपके पास 10 ही एम्प्लॉई हैं, वही लगातार काम किए हुए हैं, उन्हीं का डेटा है सारा, तो फिर रिपीट होने से कोई दिक्कत नहीं है। सीटी, सीटी का भी मैंने कस्टम लिस्ट बनाया हुआ है, यूज कर लिया। आइटम का कस्टम लिस्ट बनाया हुआ है, तो ये 5-10 आइटम का, 5-10 सिटी के, 5-10 लोगों के आप कस्टम लिस्ट बना लीजिए और फिर उसका यहाँ पर यूज कर लीजिए। आपका डेटा पूरा 1000 तक भरते जाएगा। पहले सीरियल नंबर जरूर ले लीजिएगा, उससे आसानी हो जाता है, ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्वांटिटी का नंबर आता है, तो क्वांटिटी हम ले लेंगे रैंड बिटवीन ऑप्शन से। रैंड बिटवीन में गए और फिर यहाँ से 2 नंबर्स भरेंगे, बॉटम और टॉप। बॉटम जैसे मैंने भर दिया 25 और टॉप में हमने भर दिया 50। एंटर कर दिया तो रैंड बिटवीन में हमने एक नंबर लिया और फिर उसके बाद डबल क्लिक कर दिए, सब में नंबर्स भर गए। कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे इसी के ऊपर एज ए वैल्यू, तो एज ए वैल्यू पेस्ट हो गया। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, हम प्राइस में जाएंगे और इसमें भी हम एक रैंड बिटवीन से नंबर ले लेंगे। देखिए इसमें कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। अब खुद से टाइप करेंगे तो आप टाइप करते रह जाएंगे, इसलिए बड़ा डेटा जब तैयार करना होता है तो नॉर्मली लोगों को बहुत टाइम लग जाता है और फिर उसी चक्कर में प्रैक्टिस अच्छे से हो नहीं पाती है। प्राइस ले लिया हमने, कॉपी पेस्ट जरूर कर ले रैंड बिटवीन को, कभी भी पेस्ट एज ए वैल्यू उसके ऊपर। फिर उसके बाद से सेल के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्या सेल हुआ है। इसे रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला रहेगा। बस रैंड बिटवीन वाले फॉर्मूले को आपको हटाने की जरूरत पड़ती है। अब हमें डेट चाहिए, लेकिन डेट हमें किस तरह का चाहिए, ऐसे ही सीक्वेंस में नहीं चाहिए, हमको चाहिए डेट्स। तो उसमें मतलब मेरे कहने का मतलब है मिक्सअप डेट चाहिए। जैसे एक डेट अभी का हो, एक 4 महीने बाद का हो, फिर 2 महीने पहले का हो, इस तरह का मिक्स डेट चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर सीक्वेंस में डेट चाहिए तो फिर सीरीज ऑप्शन है, फटाफट कर लेंगे। लेकिन मिक्स डेट को कैसे बनाएंगे, तो आप कोई डेट का स्टार्टिंग और एंड ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया 1/1/2015, ओके, और फिर एक डेट ले लिया मैंने 31/12/2019। 4 साल का मैंने डेटा उठाया और फिर उसको क्या करेंगे, दोनों को
नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। जनरल में जब आप कन्वर्ट करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में जाके, तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद से आप इसको एज ए नंबर यूज कर लेंगे रैंड बिटवीन फॉर्मूले के अंदर। तो जनरल पे क्लिक कर दीजिए, नंबर्स पे चेंज हो गए। फिर उसके बाद इक्वल टू रैंड बिटवीन, चूंकि इसमें 2 नंबर्स चाहिए होते हैं तो वो 2 नंबर आपके सामने हैं, 42005 देन कॉमा 43830, 2 नंबर्स हो गए, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, डबल क्लिक, हमें नंबर्स मिल गए। इसको बाद में हम लोग कॉपी पेस्ट करने के बाद वापस से डेट में कन्वर्ट कर देंगे। पेस्ट हो गया। अब इसे फिर से बना देंगे शॉर्ट डेट। ये देखिए आपको मिक्सअप डेट मिल गया, जो कि कभी भी कहीं से भी हो सकता है। देख सकते हैं पूरा मिक्सअप डेट मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझा सकूं पिवट टेबल चार्ट को, पिवट टेबल को। तो शुरुआत करते हैं। डेटा हमारा बन के रेडी हो चुका है। पिवट टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे। पिवट टेबल क्रिएट करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका डेटा में क्या कमी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात कि इसके कॉलम्स के हेडिंग्स होने चाहिए। बिना हेडिंग्स का कोई भी डेटा आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये बीच में से कहीं से ब्रैकेज नहीं होना चाहिए। ब्रैकेज मतलब जैसे यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया तो ये 2 हिस्सों में बट गया, इस तरह का आपका डेटा नहीं होना चाहिए, वरना उस पर पिवट टेबल लगाने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक से लग नहीं पाता है, या फिर कहें तो गलत ही हो जाएगा। तो आपका डेटा ठीक ठाक होना चाहिए। हमने तैयार भी कर लिया डेटा। अब इसके ऊपर हम लोग पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं। करना क्या होगा, हमें सेलेक्ट करना होगा पूरा डेटा, या फिर कहीं एक जगह एक्टिव सेल को रखना होगा डेटा रेंज के अंदर। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये 2013, 16 और 19 सभी वर्जन में है, रिकमेंडेड पिवट टेबल। इससे पुराने वर्जन जो भी होंगे आपके पास, यानी पुराने जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर होंगे 7 वगैरह, उसमें नहीं मिलेगा। तो रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या होता है, ये आपको रिकमेंड करता है कि इसके ऊपर कैसा पिवट टेबल आप बना सकते हैं, किस तरह के डिज़ाइन आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्या होना चाहिए, तो ये आपको बताता है। तो मुझे रिकमेंडेड नहीं चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, खुद से क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, जो ये बॉक्स खुलता है, इसमें सबसे पहला चीज़ होता है पिवट टेबल रेंज चुनने का। उसके बाद से ऑप्शन होता है न्यू और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू मतलब नए वर्कशीट पे जाके बनेगा, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब इसी वर्कशीट पे बनेगा। तो हम लोग न्यू चुनेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग जाकर के ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपको एक नया सीट ऐड हो गया है, जिस पे आपका पिवट टेबल क्रिएट हो गया। क्रिएट नहीं हुआ है, उसका एक रेंज आ गया है और एक साइड में उसके फील्ड्स आ गए हैं। अब यहाँ फील्ड्स में इन चीज़ों के बारे में आप जान लीजिए। फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू, ये 4 आपको बॉक्सेस बने हुए राइट साइड में नीचे की तरफ दिखेंगे। इसमें फिल्टर और वैल्यू, इन दोनों के तो नियम होते हैं कि वैल्यू में आप वही डेटा यहाँ से पिक करके डाल सकते हैं जिसमें हमारा कैलकुलेशन हो सकता है, फॉर्मूला लग सकता है। फिल्टर में जो चीज़ें हम डालेंगे उसको हम बस फिल्टर करके देख सकते हैं, और कॉलम और रो का कोई नियम नहीं होता है, जो भी मन करे वो उठा के इसमें डाल सकते हैं। यानी जो भी हेडिंग चाहते हैं, जिसका डेटा जिस तरह बनाना चाहते हैं, आप इसमें पिक कर सकते हैं, डाल सकते हैं, रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम पिवट टेबल क्यों बनाते हैं। तो पिवट टेबल बनाने का पर्पस क्या होता है, रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट क्या होता है, तो मैं एक लाइन में आपको बता दूं, समरी ऑफ डेटा इज कॉल्ड रिपोर्ट। सबसे आसान और सिंपल सा आप कह सकते हैं, डेटा का समरी को रिपोर्ट कहते हैं। पिवट टेबल क्या है, तो पिवट टेबल का पर्पस होता है डेटा को समराइज वगैरह करना, और आप उससे एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप इसका बेस्ट डिफिनेशन यही दे सकते हैं, पिवट टेबल इज यूज टू समराइज डेटा, एनालाइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। यानी पिवट टेबल का यूज किस लिए कर सकते हैं, डेटा को समराइज करने, एनालाइज करने और रिप्रेजेंट करने। तरह तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में। पिवट टेबल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है और ऑफिसेज में सबसे ज़्यादा काम में आता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। क्या करना होगा, तो मुझे कोई भी यहाँ से नेम, सिटी या आइटम कोई भी उठा करके एक को रो या कॉलम में रख देना होगा। देखिए यहाँ पर रो में रखते हैं, यहाँ पर रो में हमारा डेटा आ गया, और यहाँ से कोई वैल्यू वाला, जैसे मान लीजिए हम क्वांटिटी को उठाते हैं और वैल्यू में डाल देते हैं, तो सम ऑफ क्वांटिटी अप्लाई हो गया। तो यहाँ से आपका टोटल कर देता है। आप चाहते हैं सेल भी पता करना, तो आपने सेल को भी उठा के डाल दिया, यहाँ पर सेल भी आ गया, सम ऑफ सेल। सिस्टम क्या करता है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सम अप्लाई करता है। अगर आप चाहते हैं कि सम के जगह कुछ और अप्लाई करें,
जैसे कि आप चाहते हैं एवरेज हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, तो ये छोटे से ब्लैक वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहां से आप जाकर के चेंज कर सकते हैं। आप या तो इस हेडिंग में डबल क्लिक करेंगे तो भी आपको ये बॉक्स ओपन हो जाएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग का, जो कि आप यहां से भी क्लिक करके ओपन कर सकते थे। सेम टू सेम है। अब इस वैल्यू फील्ड सेटिंग में मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या चीजें है। जैसे ऊपर में आपको हेडिंग है, जैसे सम ऑफ सेल, यहाँ आपको क्या करना है वो चीज नाम आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो हमें करना है एवरेज, जैसे ही आप एवरेज चुनेंगे वो लिख देगा एवरेज ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद से आप क्या करना चाहते हैं, ओके ओके कर दीजिए, आपका रिजल्ट यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए अब इसमें हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो आपको 0 0 लगा हुआ है, तो इसे आप नंबर फॉर्मेटिंग के जरिए ठीक कर सकते हैं, जो कि आप जानते हैं कैसे करना होता है। डेसिमल को हम 2 डिजिट पे लाके छोड़ दें, तो ये एवरेज हो गया एक और एक सम हो गया, ये रिपोर्ट हमारा बन गया। आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद से आगे क्या क्या और चीज़ें कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा, और मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे मुझे अब सिटी में देखना है, सिटी वाइज, तो सिटी को उठा करके हमने फिल्टर में डाल दिया और आपसे कहा गया कि पटना सिटी में कितना सेल हुआ है, किसने कितना किया है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और पटना चुन लेंगे, देन ओके कर देंगे। तो पटना में जिन जिन लोगों ने सेल किया हुआ है, जितना किया है, वो सारा कुछ आपके पास आ गया, क्वांटिटी और प्लस एवरेज सेल। ठीक है, अगर यहाँ से आप 2 सिटीज के देखना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक कीजिए और फिर आप 2 सिटी चुन सकते हैं एंड देन ओके कर दीजिए, आ गया। फिल्टर को वापस से हटा देंगे, फिर से सब ऑल हो जाएंगे। जैसे ही ऑल पे क्लिक करते हैं फिर से नॉर्मल ऑल सारे रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तभी पिवट टेबल फील्ड और पिवट टेबल टूल आता है। बाहर क्लिक कर देंगे तो ये दोनों ही ऑप्शन गायब हो जाते हैं। एक और चीज, कई बार गलती से क्या होता है, यहाँ से पिवट टेबल का फील्ड बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो आप यहाँ से एनालाइज ऑप्शन में जाइएगा और फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर वापस से फील्ड लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब डिजाइन ऑप्शन का एक जो सबसे शुरुआती टूल है, जो सबसे शुरुआती ऑप्शंस है लेआउट, इसके बारे में जानते हैं। तो क्या क्या कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्या करता हूं मैं, नेम तो लिया ही हूं, एक कोई और ऑप्शन उठाते हैं यहाँ से, जैसे सिटी और नेम दोनों है, तो सिटी को ही उठा करके हम यहाँ पर नेम के ऊपर रख लेते हैं, यानी एक सिटी में कितने लोगों ने सेल किया है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हमारे आ जाएगा, और फिर उसका टोटल भी हो रहा है, देख रहे हैं। तो ये चीज अब यहां पर आप यूज कर सकते हैं इन लेआउट्स ऑप्शंस के। तो सबसे पहला सब टोटल और ग्रैंड टोटल, इसके बारे में नहीं बात करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे रिपोर्ट लेआउट से। बाय डिफॉल्ट हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, जो कि आप देख रहे हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन होता है आउटलाइन। जैसे हमारा जो डेटा है वो इसमें पटना है और इसी के नीचे ये सारे दिए हुए, तो अगर हम प्रिंट करके ले जाएं तो सब आपस में ही मिक्स रहेंगे। तो इसे हम चाहते हैं अलग कॉलम में करना, इसे अलग करना, तो यहां से दूसरा वाला ऑप्शन चुन लेंगे आउटलाइन, तो ये खुद ही उसको उठा के अलग कर देगा। ठीक है, आप सब टोटल को हटाना चाहते हैं तो यहां से डू नॉट शो सब टोटल्स अपने आप हट जाएंगे। ओके, फिर लाना चाहते हैं शो ऑल सब टोटल, बॉटम में देखना चाहते हैं बॉटम में आ जाएगा, टॉप में देखना चाहते हैं टॉप में, तो मुझे टॉप में नहीं चाहिए था, बॉटम में चाहिए था, मैंने बॉटम में ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये पहले मैं बताता तो फिर समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको सेकंड में बताया। ग्रांड टोटल नीचे आपका ऑटोमेटिक हो रहा होता है, अगर आप टिक कर देंगे तो यहां से हट जाएगा, पूरा ग्रांड टोटल आपका गायब। फिर शो कर देंगे ऑन, आ जाए। अब देखिए एक चीज और, जब हम इस सब टोटल को भी हम हटा देते हैं नीचे, ये अब हम इसको प्रिंट करके लेके जा रहे हैं, ठीक है, कहीं किसी दूसरे पे जगह पे कॉपी कर रहे हैं, तो फिर ये डेटा पता नहीं चलेगा किसका कौन सा है, कहाँ है। अगर ये सबके सामने होता तब पता चलता, तो वो ऑप्शन भी इसमें होता है। सो इन ट्यूबुलर लाइंस में आ जाएंगे, और इसी के साथ एक और ऑप्शन आता है रिपीट, यानी सब में रिपीट हो जाएंगे। तो अब आप चाहते हैं रिपीट होना, या आप चाहते हैं कि रिपीट ना हो बल्कि इन सबको मर्ज करके एक जगह रहे, तो आप रिपीट नहीं चुने, ट्यूबुलर चुने। ठीक है, तो इसमें रिपीट जो ऑप्शन था उसको हटाने के लिए डू नॉट रिपीट कर देंगे तो वो हट जाएगा। आप चाहते हैं ये मर्ज करे, तो आप इसको डायरेक्टली खुद से मैनुअली मर्ज नहीं कर सकते, सिस्टम आपको नहीं करने देगा, क्योंकि पिवट टेबल की एक खासियत होती है कि इसके किसी भी डेटा को डिलीट या एडिट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल डेटा तो है ही नहीं, ओरिजिनल डेटा तो आपको दूसरे सीट पे पड़ा हुआ है, यहां से आप चेंज करेंगे वो अपने आप बदल जाएगा। ये तो बस एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी उस चीज को हम यहाँ पर
तरह तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्यू में दिखा रहे हैं आपको, यहाँ एडिट नहीं होगा। ठीक है, तो मर्ज भी नहीं होगा। फिर मर्ज कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, इसके जरिए आप मर्ज कर सकते हैं। पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर एक आपको बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर एक ऑप्शन दिया रहता है मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेबल, क्लिक कर दीजिए एंड देन ओके कर दीजिए। ओके करते ही आप देखेंगे कि आपका मर्ज हो गया जो हेडिंग्स था। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये तभी मर्ज होता है जब आप ट्यूबुलर फॉर्मेट में हो, यानी ट्यूबुलर फॉर्मेट में अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर ये मर्ज ऑप्शन भी आपको नहीं दिखाएगा। आउटलाइन फॉर्मेट में आप जाएंगे तो फिर मर्ज नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि अक्सर लोग मर्ज करते हैं और होता ही नहीं है, तो फिर वो परेशान होते हैं। तो यहाँ से आप ट्यूबुलर फॉर्म लगा दीजिए, फिर वो मर्ज हो जाएगा। ट्यूबुलर फॉर्म नहीं होगा, मर्ज कभी नहीं हो पाएगा। ओके, फिर से इसको ठीक करना है, राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे से क्लिक हटा देंगे, ओके कर देंगे, फिर वो पहले की तरह हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद से आगे बात करते हैं। जैसे ये तो मैंने कर लिया, हमें हर एक डेटा के नीचे एक ब्लैंक रो चाहिए। तो यहाँ से ब्लैंक रो में जाएंगे, इंसर्ट ब्लैंक, तो हर डेटा के नीचे आ गया। सब टोटल चाहिए सबके नीचे, तो सो सब टोटल बॉटम, तो सबके नीचे सब टोटल आ गया। अब इस तरह से क्या हुआ, हमारा ये पूरा एक डेटा हो गया, पटना का, दिल्ली का, इस तरह से सब अलग अलग हो गए। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आसानी से इससे, या फिर यही रिपोर्ट आप दे भी सकते हैं। मर्ज करना मैंने बता ही दिया आपको। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आगे हम क्या करते हैं, इस ऑप्शंस को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, ब्लैंक रो नहीं चाहिए। अब मैं आपको ग्रुप करना सिखाता हूँ। ग्रुप कैसे करते हैं, जैसे कुछ चीजें यहां से रिमूव करते हैं, हम लेते हैं डेट को, ये दोनों चीजें रहने देते हैं, बाकी सबको हटा के हमने डेट ले लिया। अब ग्रुप का परफेक्ट किस जगह पे कहां पे यूज होगा ये आप जरूर समझ लेंगे। इसके बाद हमने डेट वाइज डेटा हमारा यहां पर अवेलेबल है। अब हमको क्या करना है, हमें ये जैसे एक एक तारीख का हम देखेंगे तो फिर तो देखते रह जाएंगे। तो हमको जो डेटा चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, हमारा डेटा एक मंथ वाइज हम देखना चाहते हैं। जैसे एक मंथ का जनवरी का है 2015 का, तो सिर्फ जनवरी 2015 का एक जगह डेटा लिख के आ जाए। तो मंथली आप देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, एक ग्रुप का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आपसे ये पूछेगा कि किस हिसाब से ग्रुप करना है। तो डे तो ऑलरेडी था ही, तो उससे आगे बढ़ेगा, है ना। तो मंथ हमने चुन लिया, ओके कर दिया। तो देखिए मंथ वाइज हमारा डेटा आ गया। लेकिन अब ये जनवरी आपको चारों साल के हैं, सबके जनवरी है। आप चाहते हैं अलग अलग क्वार्टर वाइज हो जाए, तो ग्रुप पे क्लिक करें, यहां से क्वार्टर चुन सकते हैं, ईयर भी चुन सकते हैं। तो अब आपको एग्जैक्ट 2015, इसके चारों क्वार्टर, फिर उसके 12 महीने, सारे डेटा अलग अलग सेपरेट सेपरेट आपके पास हो गए। तो आपसे 2015 का डिटेल्ड मांगा गया है, अगर पूरा डेट वाइज आप दीजिए तो आप इस तरह से रिपोर्ट दे सकते हैं। एक एक तारीख वाला रिपोर्ट ले जाकर नहीं देंगे कभी भी, ऐसे रिपोर्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ आप बता रहे हैं। अब आप इसको चाहे तो मर्ज कर सकते हैं 2015 को, राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन में जाइए और मर्ज कर दीजिए। तो ये हमारा 2015 हो गया, ये क्वार्टर हो गया। एक मर्ज नहीं होता है, जब भी आप मर्ज कीजिएगा तो वो सारे हेडिंग्स होंगे जो जो आगे दूसरे को फॉलो करते होंगे, देख सकते हैं। तो 2015 से लेके 2019 तक का हमारा डेटा है। सब टोटल कर सकते हैं, वही सारे ऑप्शन जो मैंने आपको बताया इस पे आप लगा सकते हैं। अब एक मजेदार बात यह है कि आप ग्रुप सिर्फ इसी तरह से नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डेट को ही नहीं कर सकते, आप और भी चीजों को कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। तो इसे सबसे पहले मैं हटाता हूं डेट को यहां से। देखिए ये जो भी आप ग्रुप करते हैं इन सब के भी हेडिंग्स बन जाते हैं। आप इनको सिटी वाइज भी कर सकते हैं, ग्रुप आप नाम को भी कर सकते हैं, सिर्फ डेट को ही नहीं। ग्रुप कैसे करेंगे, जैसे दो चीजें हैं हमारे पास, जैसे मुझे पटना और दिल्ली को ग्रुप में करना है एक साथ। तो पटना और दिल्ली को ग्रुप में करने के लिए आपको दोनों को पहले सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर आप चाहते हैं पटना और कोलकाता को करना, तो कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन राइट क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये ग्रुप बन जाएगा। आप इसको नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आप देना चाहते हैं। क्या नाम देना चाहते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन राइट क्लिक, रीनेम ऑप्शन आपको देता है, या फिर F2 कर लेते हैं और फिर उसके बाद से यहां पर नाम डाल देते हैं ईस्ट
ईस्ट जोन यानी पूर्वी भारत में आपको ये आते हैं पटना और कोलकाता। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहते हैं कि आप नाम वाइज ग्रुपिंग करना, डेट वाइज मैंने आपको बता दिया। अब एक और ग्रुप का तरीका होता है जिसका यूज़ होता है, जैसे कि आप नंबर्स पे ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं यहाँ से पहले हटा देता हूँ सिटीज़ जो मैंने ग्रुप किया हुआ है, और कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे ये क्वांटिटी जो है, सम ऑफ क्वांटिटी, इसको मैंने उठा के रो में डाल लिया। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या है, एवरेज सेल है। ठीक है, इसको मैं बना लेता हूँ सम कर लिया। ठीक, अब क्वांटिटी जो हमारे रो में है और वैल्यू में हो गया सम। तो अब क्वांटिटी 25 है, 30 है, 40, 50 इस तरह से आपको दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि 25 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस तरह का हम ग्रुपिंग कर लें। तो हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा, ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिएगा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस बॉक्स में आपको सेटिंग करना है। जैसे स्टार्टिंग क्या है 25 और एंड है 50। अब आप चाहते हैं इसमें बाई कितना, 5-5 का ग्रुपिंग हो, तो 5 लिख दीजिए इसमें। तो 5 से आपका हो जाएगा स्टार्ट, तो 25 से लेकर 50 तक होगा, 5-5 का ग्रुप बन जाएगा। ओके कर दीजिए, और फिर आप देखिए ये 25 से 29, 30 से 34 इस तरह से आपका ग्रुपिंग हो गया 5-5 का। तो नंबर्स को इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हैं। तो इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि अब आप एक रेंज का पता करना चाहते हैं, आपका डेटा अगर मान लीजिए 0 से लेकर 100 तक है, उतनी क्वांटिटीज़ है, तो आप वो भी ले सकते हैं। 1 से 10 का रेंज बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 का बनाया है क्योंकि थोड़ा ही डेटा था हमारे पास, 25 से 50 तक ही था। तो नंबर्स को ग्रुप करना, नाम को ग्रुप करना, प्लस डेट को करना, मंथली ईयरली इस तरह से देखना। अब आप चाहते हैं डेट वगैरह को भी उठा के लाएं, इसमें ईयर को उठा के लाना चाहते हैं तो आप ईयर उठा के ला के डाल दीजिए। तो 2015 में मेरा क्या सेल हुआ था, कितने क्वांटिटीज़ का कितना रेट बिका था, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो ग्रुपिंग करना मैंने आपको बता दिया, बेसिक जितने भी थे आपको पिवट टेबल के अंदर बता दिया।